बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राना सरफराज है और जुमे के दिन हम प्रोग्राम करते हैं रोशनी के सिलसिले का आलिम ऑनलाइन। आलिम ऑनलाइन हम हर जुमे करते हैं और हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान होते हैं एबटाबाद से लाइव। आप समाजी, सियासी, कारोबारी शख्सियत हैं, आप आलिम हैं, आप रईसुल मदारिस हैं, आप बहुत नफीस इंसान हैं, आपके लहजे में मिठास है और एक भरपूर ज़ाती खूबियों के साथ कहते हैं ना एक मुकम्मल शख्सियत मुफ्ती जाफर तैयार मकबूल अवान साहब हमारे साथ हैं। ज्वाइन करते हैं उनको और दावत देते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिजाज गिरामी, हम पहले लाइव गए थे, थोड़ा सा मेरी माजरत के हम इंटरनेट की वजह से इसको रिकॉर्ड करके लेके जाएंगे अभी 10 मिनट में। मुफ्ती साहब हमें बताइए, हमारे कुछ जैसे सवालात का सिलसिला था, अब मैंने भिजवा दिए। कुछ हमारे देखने वाले इस तरह कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, यूरोप में रहने वाले खास तौर पे उनके सवाल ऐसे होते हैं जो दिमाग को जो है ना हैमरिंग करते हैं, तंग करते हैं यहाँ पे लोगों की सोच के मुताबिक। आज आप अपना बयान दीजिए, फिर उसके बाद सवालात पे बात करेंगे। जी राना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हस्बे साबिक अपनी जिम्मेदारियां बड़े आसान अंदाज से पूरी कर रहे हैं और आपकी वजह से मेरा पैगाम तमाम देखने और सुनने वालों तक पहुंच जाता है। अल्लाह ताला आपकी इन काविशों को अपने बरगाह में कबूल फरमाए और हम सबको हक बात कहने की, फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। राना साहब, गुजारिश इस तरह से है, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इसको अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया है और ये जो दीन है, इस दीन के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी भी उम्मतें भेजी हैं, कुछ ऐसे थी जो इफरात का शिकार हो जाते हैं, कुछ तफरीद का शिकार। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी अला साहिब व सलवात व तस्लीमात को उम्मत मुतवस्सित बना के भेजा है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं दूसरे पारे के अंदर, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने आपको एक मोतदिल उम्मत बना के भेजा है। उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत यह है कि ये एतदाल पसंद रहती है, ना ये इफरात का शिकार हो जाती है और ना ये तफरीद का शिकार हो जाती है। सही। मिसाल के तौर पर इफरात ये है कि जिस तरह यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो मानते हैं, लेकिन हजरत मूसा के अलावा किसी और पैगंबर को मानने के लिए तैयार नहीं होते। रही बात ईसाइयों की, ईसाई भी अपने नबी हजरत ईसा को मानते हैं, लेकिन इतने हद तक कि हजरत ईसा को अकालीम सलासा में शुमार करते हैं कि भाई ईसा अल्लाह के बंदे नहीं बल्कि ईसा ही इलाह है। अभी चूंकि कुछ इफरात का शिकार हो जाते हैं और कुछ तफरीद का शिकार हो जाते हैं। मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वो नबी चूंकि कामिल और मुकम्मल था और उसका दीन भी कामिल और मुकम्मल। जब उसका दीन भी कामिल और मुकम्मल है और वो खुद भी कामिल है, कमाल की सारी खूबियां उस नबी के अंदर मौजूद थी। यही वजह है अल्लाह ने उस नबी को जो उम्मत अता फरमाई है, इसको उम्मत वसत कहा है। ये एतदाल पसंद उम्मत है। ये ना इफरात का शिकार हो जाती है, ना ये तफरीद का शिकार हो जाती है। अभी जिंदगी के हर नशेब व फराज में, जिंदगी के हर पहलू में इस उम्मत की जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो एतदाल को देखे, म्यान रवि जिसे कहते हैं, ना हद से ज्यादा आगे निकल जाए और ना हद तक ही पहुंचे बल्कि हद से ही पीछे रह जाए। ये मैं तबीयत इसलिए अर्ज की है, बाज़ औक़ात हम किसी भी मसले में इफरात का शिकार हो जाते हैं या किसी मसले में तफरीद का शिकार हो जाते हैं। ये जो उम्मत मोहम्मदी है, इसकी खुसूसियत यह है कि मोतदिल उम्मत है, ना इफरात पे है ना तफरीद। और जो दीन अल्लाह ने इसको दिया है, ये दीन कामिल और मुकम्मल है। इसमें जिंदगी गुजारने के असूल और ज़वाबित का जिक्र है। जहां हम अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी को मानते हैं, तो अल्लाह के अहकामात को मानना भी जरूरी है। जहां हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ ज़ात को मानते हैं, वहां रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी से मुताल्लिक जितना फरामीन
अहदीस की सूरत में उम्मत तक पहुंची है, हम उसको भी मानने वाले बने। मैं अक्सर दोस्तों से एक जुमला कहा करता हूँ राना साहब, एक ये है कि अल्लाह को मानना और एक ये है कि अल्लाह की मानना। वजह एक ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन समझना, दूसरा ये है कि रसूलुल्लाह की तालीमात को मानना। सुभान अल्लाह। एक यह कि औलियाउल्लाह को मानना, दूसरा यह कि औलियाउल्लाह की तालीमात को मानना। अभी बुनियादी बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे अल्लाह को भी मानते हैं, रसूलुल्लाह को भी मानते हैं और औलिया को भी मानते हैं। वजह मसला यहाँ आ जाता है जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, हम उसके लिए, उसके मानने के लिए, उसकी इताअत के लिए तैयार नहीं। मैं दावेदार हूं कि मैं अल्लाह को मानता हूं। अल्लाह का हुक्म, हाल का अमर ये आया कि भाई तुमने इस वक्त में नमाज फजर पढ़नी। अब मैं नमाज फजर की अदागी के लिए ना मैंने कोशिश की, ना मैंने नीयत की, ना मैं अलार्म लगा के सोया, ना मैं इस नीयत से सोया कि इंशाअल्लाह सुबह की नमाज बाजमात अदा करूं। अभी ये बात तो है कि मैं अल्लाह को मानता हूं, लेकिन जो अल्लाह का हुक्म नमाज की सूरत में इस फजर के वक्त में मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ, मैं उसको कितना पूरा करूं। इसलिए रमजान का महीना आ गया, ये तो बात ठीक है कि मैं अल्लाह को मानता हूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजानुल मुबारक के महीने में रोजे को फर्ज करार दिया। तो अल्लाह का हुक्म है और उस दिन के अंदर रमजान के महीने में मैं रोजा नहीं रखता, तो माजरत के साथ अल्लाह को तो मैं मान रहा हूं, लेकिन अल्लाह की तो मानने के लिए तैयार नहीं। वाह मैं साहिब निसाब हूं, मेरे ऊपर ज़कात फर्ज है, अल्लाह को तो मानता हूं, लेकिन अल्लाह की तालीमात में यह है कि भाई साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ज़कात को अदा करे। और जब बेशक मेरे ऊपर साल गुजर गया, उस माल की मैंने ज़कात अदा नहीं की, तो माजरत के साथ जो अल्लाह का हुक्म है उसको तो मैं नहीं माना। इसी तरह हज का हुक्म, मैं साहिब निसाब हूं, मेरे पास हरमैन के सफर और पीछे अपने आले खाना और खानदान की जरूरियात की तकमील का साजो सामान सब कुछ मुयस्सर। हुक्म यह है कि भाई जब साहिब निसाब है, आने जाने की अखराजात मौजूद हैं, उसके ये जिम्मे है कि भाई वो हज करे। अभी जब हज करने का हुक्म है, उसको पूरा नहीं कर रहा माजरत के साथ रमजान साहब, अल्लाह को तो मान रहा है, अल्लाह का हुक्म नमाज पढ़ने का वो मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह को तो मान रहा है, अल्लाह का हुक्म रोजा रखने का माजरत के साथ उसको मानने के लिए तैयार। अल्लाह को तो मान रहा है, अल्लाह का हुक्म ज़कात की अदायगी का, वो ज़कात देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह का हुक्म हज की अदायगी का, साहिब निसाब हो के हज अदा नहीं करता, बाज़त के साथ हम अल्लाह को तो मान के, लेकिन अल्लाह की अगर नहीं मानेंगे तो फिर काम पूरा नहीं। और ये मामला हल तब होगा जब हम अपने आप को अल्लाह के हुजूर सरेंडर कर दें। वाह तो भाई मेरा वजूद ऐ अल्लाह तेरी मंशा के था, अल्लाह मैं जिस तरह तुझे मानता हूँ, अल्लाह जिस तरह मैं तुझे तस्लीम करता हूँ, अपना खुदा, अपना इला, अपना माबूद, अल्लाह मैं अपना सब कुछ तेरे सबूत करके तेरे सारे अहकामात को पूरा करूँ। ना साहब ये मुश्किल बात नहीं होती, सिर्फ अज़म की बात होती है। एक इंसान अज़म कर ले, इरादा कर ले, फैज़ा अज़मता, जब एक इंसान पुख्ता इरादा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके अमल की सूरतें पैदा फरमाते। ये मुशाहिदे की बात अर्ज कर रहा हूं। अगर हम कभी ये सोच लें कि भाई मैं नमाज पढ़ूंगा, राना साहब जिम्मेदारी से ये जुमला कह रहा हूं कि नमाज के औकात में अल्लाह आपको नमाज याद दिलाते हैं। आप नियत अल्लाह कर ले रोजा रखेंगे, रमजान के महीने को छोड़िए, आप नवाफिल के रोजे के अंदर भी अल्लाह आपको याद दिलाएंगे। इसी तरह ज़कात की बात और हज की बात। लेकिन सिर्फ एक बात यह है, हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की मानने के लिए तैयार। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, अभी ये रसूलुल्लाह की जात गिरामी को मानते हैं, अल्लाह के आखिरी नबी, लेकिन जो रसूलुल्लाह की तालीमात हैं, आपके अखलाक हसना है, आपकी उसवा है, जो आपकी जिंदगी मेरे आपके सामने है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, उसको पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे पास राना साहब दुनिया की हर काम के लिए वक्त, अपने प्यारे नबी की जिंदगी को पढ़ने के लिए टाइम नहीं। राना साहब ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ। तारीख इंसानी की वाहिद शख्सियत जिसकी जिंदगी की हर अदा महफूज है, हर हर दिन, दिन का हर हर लम्हा
एक एक घड़ी, एक एक मिनट और सेकंड महफूज है। आप खानदान को देखें, आप खानदान के अफराद को छोड़िए, आप नबी अलैहिस्सलाम के जेर इस्तेमाल चीजों को देखिए, घोड़ों को, तलवारों को, ज़रा को, जो चीज भी मेरे नबी ने इस्तेमाल की आज रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरे नबी कितने लम्हे दुनिया में रहे वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। लेकिन बात वही है, हम नबी को मानते हैं, बस नबी की मानने के लिए तैयार नहीं। इस तरह हज़ात सहाबा किराम है, अहले बैत इज़ाम है, ताबईन तिबा ताबईन है, औलिया है, हम उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी मानने के लिए तैयार नहीं। मैं इस नतीजे पे राना साहब पहुंचा हूं, सिर्फ एक हल जुमला मसाइल का, जुमला मुश्किलात का। भाई जिस तरह अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की मानने के लिए तैयार, जिस तरह रसूलुल्लाह को मानते हैं रसूलुल्लाह की तालीमात को सामने रख के उस पर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है। जिस तरह सहाबा अहले बैत को मानते हैं, ताबईन तिबा ताबईन को मानते हैं, इसी तरह उनकी जो जिंदगी है उसको भी मानने वाले बन जाए, उस पर भी अमल पैरा हो जाए। रान साहब, जिंदगी की हर मुश्किल को अल्लाह आसान कर, जिंदगी की हर मसाइल को अल्लाह खत्म कर दे। लेकिन मसला ये होगा कि भाई सिर्फ हम अपने आप को सरेंडर कर। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ राना साहब, इस वक्त दुनिया के अंदर हर आदमी परेशान और हर दूसरा आदमी परेशान है, और हर आदमी की परेशानी दूसरे से जुदा है, दूसरे से अलग। और हर आदमी ये समझता है कि जितना मैं परेशान हूं शायद दूसरा ऐसा परेशान। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, एक मोटिफिकेशन स्पीकर है बहुत बड़े, कासिम अली शाह साहब, मोटिवेट करते हैं लोगों को। तो मैं उनके हवाले से एक दफा सुन रहा था, वो कहने लगे मेरे पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा शाह साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान। तो उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, आपकी परेशानी और आपसे पहले वाले आने वाले शख्स की परेशानी को आपस में तब्दील कर लेते हैं, उसकी परेशानी आपके हवाले कर देते हैं और आपकी परेशानी उसके हवाले कर। तो उसने कहा जी मैं तैयार हूं उस बात के लिए। उन्होंने पूछा तेरी परेशानी क्या है? उसने परेशानी मेरी ये है कि भाई मेरा जो औलाद है वो नाफरमान है, बेटा है नाफरमान है, बेटा मेरी मानने के लिए तैयार नहीं होता। उन्हें कैसे कर लेते हैं? अब से पहले एक शख्स आए तो उन्होंने ये कहा कि 17-18 साल गुजर गए शादी के, औलाद ही नहीं। हम ऐसे कर लेते हैं जिसकी औलाद नहीं वो परेशानी तेरे जिम्मे और तेरा जो नाफरमान बेटा उसके हवाले कर। तो उसने कहा ना शाह साहब ऐसा ना करे, और नाफरमान ही है लेकिन है तो है। क्या बात। इस वक्त दुनिया का हर इंसान क्या बात, अपनी परेशानी को कायनात की आखिरी तरीन परेशानी समझ। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूं, हमारी मसाइल का, मुश्किलात का, उलझनों का एक ही हल है, हम अपने आप को अल्लाह के हुजूर से करते। खान साहब एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, हज़रत ज़िन्नूर मिस्री रहमतुल्लाह। उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत जिंदगी के बारे में बताइए, किस तरह की जिंदगी गुजर रही है आप? उन्होंने कहा उस शख्स की क्या पूछते हो, कायनात जिसकी मर्जी के मुताबिक चल। तो सवाल करने वाला बड़ा हैरान हुआ कि कायनात आपकी मर्जी के मुताबिक चल रही है। ये मकाम तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता नहीं किया। एक कायनात उनकी मर्जी के मुताबिक चले, आपकी मर्जी के मुताबिक कैसे? खान साहब हज़रत ज़िन्नूर मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा जुमला दिया जो आब ज़र से लिखने के काबिल, सोने के पानी से लिखने के काबिल। उन्होंने कहा बात यह है, मैंने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया, क्या बात, और कायनात मेरे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चल रही। तो जो मेरे अल्लाह की मर्जी वो मेरी मर्जी, जो मेरे अल्लाह की मंशा वो मेरी मंशा। देखिए राना साहब, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं अब्दी अंता उरीद वाना उरीद वला यकून इल्ला मा उरीद। ऐ मेरे बंदे, एक तेरी ख्वाहिश है, एक मेरी ख्वाहिश, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत। सही। तू अगर अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान कर देगा, मैं वो भी कर दूंगा जो तेरी चाहत। और अगर तू अपनी चाहत को मेरी चाहत पे कुर्बान नहीं करता, मैं तुझे तेरी चाहत पे थका दूंगा और फिर भी वही होगा जो मेरी चाहत। बेशक राना साहब, आज हर इंसान अपनी उलझनों में पड़ा हुआ है, अपने आप को अल्लाह के हुजूर सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। एक बहुत बड़ा जुमला राना साहब मैं अर्ज करने लगा हूं आपके इस प्रोग्राम में। अगर जुमला
परेशानियों का, मसाइल का हल किसी इंसान के पास हो, तो क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान परेशान नजर आए? अगर किसी का जुमला मसाइल का हल, परेशानियों का, भूख का, अफलास का, बीमारी का, टेंशनों का, खानदानी मसाइल, कारोबारी मसाइल, इलाके के मसाइल, कौमी मसाइल, सूबाइत मसाइल, मुल्की मसाइल, अगर ये किसी इंसान के बस में हो तो फिर कोई इंसान परेशान नजर आए? लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया का हर इंसान परेशान। वजह सिर्फ इतनी है कि इन मसाइल का हल जिसके पास है, हम अपने आप को उसके हुजूर सरेंडर नहीं करना चाहते। वजह ये सारी कायनात को चलाने वाले मेरे अल्लाह की जात, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे अल्लाह के हुक्म और मंशा के ताबे, जो वहां से हुक्म मिलता है उसको पूरा कर दी जाती है। बिल्कुल सही है। और अल्लाह ताला ने इंसान को जो जिंदगी दी है, मुख्तसर सी जिंदगी, सिर्फ इसलिए दी है कि ऐ इंसान तू मेरा बन के मेरी तालीमात को सामने रख के जिंदगी गुजार। 63 साल जिंदगी क्या जिंदगी है राना साहब, 70 साल जिंदगी क्या जिंदगी है। लेकिन इस 70 साल की जिंदगी पे आखिरत की लामुतनाही जिंदगी की बुनियाद है। तो 60-70 साल जिस तरह जिंदगी गुजारेगा, आखिरत की जिंदगी का मदार उसी पर है। और जब हम इस 70 साल की जिंदगी नफरमानी में गुजार देते, अल्लाह की मंशा को, अल्लाह की मर्जी को पूरा नहीं करते, अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं होते, रान साहब ये 70 साल की जिंदगी 60 साल की रोते रोते गुजर जाती। अल्लाह अकबर। इसलिए एक हल और पायदार हल, उसने जो दीन दिया मुकम्मल दिया, लेकिन दीन की इत्तिबा करने वाले हम उस दीन को उस मनहज पे समझ लें, उस नहज पे समझ लें जिस नहज पे वो समझाना चाहते, उस नहज पे हम जिंदगी गुजारने वाले। एक मिसाल अर्ज करूंगा राना साहब, मिसालें बहुत ज्यादा है। यानी ऐसे लोग जिन पर कोई हक के हुक्मरानी के लिए तैयार नहीं, जाहिलियत की घटाटोप अंधेरों में पड़े, जुल्म बर्बरियत, एक दूसरे की खोपड़ियों में शराब पीने वाले, अल्लाह, जिन पर कोई हक के हुक्मरानी के लिए तैयार नहीं। एक नबी को अल्लाह ने भेजा, नबी हिदायत का नूर लेके आया, आफ्ताब नबूवत तुलू हुआ, इनकलाबी पैगंबर ने इनकलाबी किताब के जरिए मेहनत की और उन लोगों को इस काबिल बना दिया जिन पर कोई हक की हुक्मरानी के लिए तैयार नहीं, वो पूरी दुनिया के मुख्तदा और पेशवा बने। जो लोग एक दूसरे की खोपड़ियों में शराब पीने वाले, वो एक दूसरे को पानी पेश कर रहे हैं और अपनी जान शहादत कबूल करते जा रहे हैं, लेकिन पानी से प्यासे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन समझने की जरूरत है। और आज भी उम्मत की रहनुमाई उसी तरीके के मुताबिक होगी जिस तरह मेरे नबी सरवर कौनैन ताजदार मदीना इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आसान जिंदगी है, कोई मुश्किल बात नहीं, कोई फलसफे की बात नहीं कर रहा, कोई फिलासफर या कोई कानून में जिक्र नहीं कर रहा, एक आसान हल पेश कर रहा हूं। उम्मत क़यादत और सियादत चाहती है, उम्मत ये चाहती है कि रब की मंशा वाली जिंदगी पे आए, तो आसान हल है आजाद सहाबा की जिंदगियों को अपनाना है। और फिर होता यह है कि दुनिया में अल्लाह अपनी रजा का ऐलान कर दे, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। ये ऐसा टाइटल है राना साहब, ये क़यामत तक के लिए है, माशर तक के लिए है, क्या जन्नत में दाखिल करके छोड़ेगा। ये ऐसा टाइटल है जो उनको मिले पूरी कायनात में। सुभान अल्लाह। अंबिया के बाद कोई ऐसा फर्द, कोई जमात, कोई इदारा ऐसा नहीं जो दावा कर सके जो अल्लाह ने जो एजाज हजरात सहाबा को दी। बस हम अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे, अल्लाह की मंशा को समझ लें, रसूलुल्लाह की तालीमात को समझ लें, सहाबा अहले बैत की जिंदगी को समझ। मेरे नबी ने फरमाया था, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह है और दूसरा मेरे अहले बैत। किताबुल्लाह और अहले बैत का ख्याल, इन दो चीजों पर अमल करना, कभी गुमराह नहीं हो।
दूसरी जगह फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, मेरी सुन्नत को और हजरात खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजम पकड़ो। अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज, जबड़ों के साथ इसको मजबूती से थामे रखो। वो जिंदगी को हम समझ लें। रान साहब, हमारे जुमला मसाइल को अल्लाह हल कर दें, अल्लाह अकबर, हमारी क्या जुमला परेशानियों को अल्लाह हल कर देंगे। आसान बहुत हल ये है जो मैं समझा हूं, जो निचोड़ के तौर पे आपके सामने रखता हूं, जो शरीयत को मैं समझा हूं, वो बिल्कुल आसान है कि 24 घंटे की जिंदगी को जान लूं, जायज नाजायज हलाल हराम को समझ लूं, हाल कामर इस वक्त मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहते। बस जब हमें यह पता चल जाएगा, उसका समझने के लिए सीरत का समझना, मेरे नबी की सीरत का समझना, मुहम्मदी होना जरूरी है, रसूलुल्लाह की बिल्कुल। उसवा को समझना जरूरी है, और वजह रसूलुल्लाह को समझने के लिए सहाबा अहले बैत को समझना जरूरी है। वाह। जब सहाबा अहले बैत को समझ ले, अल्लाह हमारे जुमला मसाइल को हल कर देंगे। जी राना साहब। आज जो सवालात आपको मैंने आए भिजवाए, और आपने जिस तरह इसको समंदर को, उन सवालात की सख्ती को, उन सवालात की हिद्दत को, जिसे मैंने बड़ी महसूस की, बड़ी खूबसूरती से आपने समंदर को कूजे में बंद किया इस बयान में। अल्लाह आपको अजर दे। और क्योंकि लोगों की तवज्जो थी, लोग मुतफक्किर होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ सोशल मीडिया और किन किन जगहों से चीज़ें लेते हैं, और फिर परेशान होते हैं, और फिर उनकी तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है कि हर दरवाजे, हर खिड़की को खटखटा के इनके सवालात को समझा जाए, सुना जाए, देखा जाए। अब आपकी इजाज़त से मैं पहला सवाल अगर कर दूँ, एक भाई हैं हमारे, नाम मेरे सामने है। अ, राना साहब, मेरे पास, राना साहब, जी, वो सवालात मेरे सामने है, मैं जवाब दे देता हूँ। जी, आप बता दीजिए। जो आपने मुझे सवालात सेंड किए हैं वो मैंने, जी जी, जी, सवाल नंबर 1 का बस जवाब एक दीजिए। चीज अर्ज करता हूँ सवाल से पहले। जो पहला सवाल था राना साहब, जुम्मे के दिन और रमजान उल मुबारक की मौत के हवाले से, अगर कोई बख्शिश। शख्स जुम्मे के दिन या रमजान के महीने में फौत हो गया, तो उसके हवाले से मैं अर्ज करता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो आदमी जुम्मे के दिन या रमजान के महीने में इंतकाल कर गया, अल्लाह ताला इस रमजान के महीने और उस दिन की बरकत से उससे अजाब कब्र उठा लिया जाता है, और सुभान उससे कब्र के अंदर सवाल जवाब नहीं होते। और यकीनन ये सआदत की बात है कि अल्लाह ताला रमजान और जुम्मे के दिन की मौत अता। आमीन। यहाँ एक इल्मी नुक्ता भी अर्ज करता हूँ, कुफ्फार गैर मुस्लिम अगर जुम्मे या रमजान को मर जाए, उस जुम्मे के दिन और उस रमजान के महीने में तो उनको अजाब नहीं होगा, लेकिन फिर उसके बाद उनको अजाब की तरफ औद कर दिया जाएगा, और उनको जो उनकी जिंदगी जिस तरह गुजरी है उसके मुताबिक उनको अजाब। लेकिन सुभान मुसलमान के लिए ये है कि जब एक दफा उसको नेमत मिल जाती है, तो दोबारा उसको नेमत से औद नहीं किया जाता अजाब की तरफ। इसलिए हदीस के अंदर आता है कि भाई जुम्मे और रमजान के महीने की मौत सादत वाली मौत है, और इस मौत की बरकत से अल्लाह अजाब कब्र से महफूज रखते हैं। जी। सवाल नंबर 3 को 2 के साथ में मिला के अगर इजाज़त हो तो या आप कह दें या मैं कह देता हूँ। हमारे राजा लियाकत साहब कहते हैं कि सूद तो अल्लाह से खुली जंग है, तो फिर सूद इस्लामी ममालिक में हराम और गैर इस्लामिक ममालिक में हलाल क्यों हो जाता है? बाज़ उलमा के नज़दीक। गुजारिश इस तरह से है राना साहब, जब एक चीज को अल्लाह हराम कर दें, तो उलमा को या किसी को ये मजाज नहीं होता उसको हलाल करार देना। हम चूंकि मिल्लत हनफी, मिल्लत इब्राहिमी के पैरोकार हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने वाले हैं, उस पर अमल पेरा है। उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जो हलाल और हराम करने का इख्तियार है, वो सिर्फ अल्लाह की जाते गिरामी को। बेशक। अल्लाह ही किसी चीज को हलाल भी कर देते हैं, अल्लाह किसी चीज को हराम कर। जहां तक सूद की बात है, सूद को अल्लाह ने अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया है और सूद को हराम कर। बजा।
سود کے لیے قرآن میں ایک لفظ ربا استعمال ہوا ہے، ربا، اور اصطلاح کے اندر کلو عوض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ نفع جو بغیر کسی عوض کے آ جائے، ہر وہ قرض جو بغیر کسی عوض کے بڑھ جائے، ہر وہ نفع جو بغیر کسی عوض کے آ جائے، اسے سود کہا جاتا ہے۔ اور سود کسی اسلامی ریاست ہے یا غیر اسلامی ریاست، سود ہر جگہ پہ حرام ہے، نہ پاکستان میں نہ کسی غیر مسلم ریاست میں، حرام چیز حرام۔ اور سود کی اتنی قباحت ہے کہ براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، پوری شریعت میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کا کہا گیا ہو۔ لیکن سود کے متعلق اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر وہ سودی کام کرتے ہیں تو آپ براہ راست اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہیں۔ بجا لہذا یہ کسی اسلامی غیر اسلامی ریاست میں حلال نہیں، سود حرام ہے۔ بجا تیسرا سوال تھا رانا صاحب حضرت عیسیٰ کے متعلق، جی کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی کا وقت، رانا صاحب یہ چونکہ جو علامات قیامت ہے وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے علامات صغرا، ایک ہے علامات کبرا۔ جو قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ہیں اس میں سے ایک علامت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور بعثت، وہ ہو چکی۔ ابھی کچھ علامات ایسی ہیں جنہوں نے ہونا ہے، چھوٹی چھوٹی علامتیں تو ہو چکی ہیں، جس طرح میں نے ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، نبی علیہ السلام نے 15 چیزیں گنوائی ہیں کہ جب میری امت میں 15 چیزیں ہوں گی تو اس وقت قیامت قریب آ جائے گی، سرخانیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے۔ تو وہ اس میں یہ تھا اذا اتخذ الفیء دوالا والامانۃ مغرما والزکاۃ مغنما، ان چھوٹی چھوٹی علامتیں جسے علامات صغرا کہتے ہیں، ان میں سے کچھ کا تو ظہور ہو گیا ہے کہ والدین کے نافرمان ہو جائیں گے، بیوی بیوی کے غلام ہوں گے، والدین سے نفرت کریں گے، باپ سے دوری ہوگی، دوستوں سے قربت ہوگی، اور کمینے اور گھٹیا لوگ حکمران بن جائیں گے، اور اس طرح کی جو گانے والیاں معزز ہوں گی، محترم ہوں گی، مسجد کے اندر گانے باجے کے آلات عام ہو جائیں گے، دین کا علم بھی دنیا کے حوالے سے سیکھا جائے گا، کسی آدمی کا جو عزت احترام اور اکرام ہوگا اس کے ڈر کی وجہ سے ہوگا۔ یہ 15 علامتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ اس کی چھوٹی علامت، تو قیامت کی بڑی علامات ہیں، اس میں سے کچھ کا ظہور ہوا ہے، کچھ نہیں ہوئی، لیکن اس قیامت کے تعین جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ سورہ لقمان میں ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، مغیبات خمسہ اسے کہتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئیں گی۔ تو چونکہ عیسیٰ ابن مریم کا قیامت سے پہلے آنا ضروری ہے، اس لیے قیامت کا تعین کسی کو نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ بھئی قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ تو جب قرب قیامت ہوگی اس وقت پہلے حضرت مہدی آئیں گے، پھر عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ 5واں مسئلہ یہ تھا رانا صاحب تعویذ کے حوالے سے، جی تعویذ پہننا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بخاری ثانی کی، حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے رضی اللہ عنہ، کہ ایک بستی میں وہ چلے گئے، انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا اکرام کا تو انہوں نے نہیں دیا، چنانچہ کچھ دیر کے بعد وہ بستی کی ایک خاتون آئی کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، تو مجھے بھیجا گیا کہ کچھ نیک لوگ آئے ہیں، ان سے جا کے عرض کر دے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ حضرت ابو سعید خدری تشریف لے گئے، انہوں نے کچھ دم کیا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ انہوں نے ان کو بہت ساری بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے حوالے کر دیا۔ پر مختصر یہ کہ بعد میں پوچھا گیا کہ بھائی یہ کیا چیز آپ نے کیا پڑھا، تو انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ تو سورہ فاتحہ کا 7 مرتبہ پڑھنا، کیونکہ اس کے 25 نام ہے، اس میں ایک نام سورہ شفا بھی ہے، تو آپ کسی بھی بیمار پر 41 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں گے، بڑا فرق پڑے گا۔ تعویذ پہننے کا بھی جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو لکھ کے دیا کرتے تھے، تو تعویذ پہننے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ تعویذ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کچھ لوگ پتھروں پہ یقین کرتے ہیں، انگوٹھی کے اندر کوئی ایک نہ کوئی دوسرا، اور یہ کرتے ہیں، پتھروں کے اندر کوئی بھی چیز نہیں، کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ میرے اللہ کے حکم کے تابع۔
اور अच्छा, आखिरी बात ये है करबला का वाक़या, इस बारे मैंने बात अर्ज़ कर दी थी, वो हम पहले कर चुके हैं इस पे बातचीत। ये इस पर तफ़सीली बात भी अर्ज़ कर चुका। जी, अच्छा ये जो और आखिरी आखिरी सवाल ये था कि किसी इदारे या कंपनी के लिए कि देखभाल के लिए, मुलाज़िमीन पर नज़र रखने के लिए कोई ऐसा सिस्टम कर दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। कंपनी के अंदर उनकी देखभाल के लिए कैमरे लगा लेना या ऐसा हाँ, कोई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिससे वो फ़ायदा और हो और कंपनी के ग़ीबत मसाइल में बेहतरी हो। हाँ, उन्होंने कहा कहीं ये ग़ीबत और उसके ज़ुमरे में ना आता हो तो ज़रा उस पे रहनुमाई दे दें। बिल्कुल सही। साहब गीबत ये होती है कि ज़िक्र का अख़ा बिमा तकरा, आप अपनी भाई की किसी ऐसी चीज़ को कोट कर रहे हैं जिसको वो नापसंद समझते हैं। मुझे एक चीज़ का पता है कि राना साहब की ये बात है और राना साहब को नापसंद है और वो हुँ, बात मैं आपके सामने नहीं कर सकता। मैं आपकी गैर मौजूदगी में किसी के सामने कर रहा तो उसे गीबत कहते हैं। सही एक लिहाज़ा मुत ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुत्तफ़िक़ लेकिन जी, तजस्सुस इस हद तक ये है कि भई आप अपनी ज़ाहिर बात है आप अपना कंपनी है, कोई फ़र्म है, कोई यूनिट है, उसकी बेहतरी तो अपने वसाइल इस्तेमाल करेंगे ताकि जितना हो सकता है नुकसान ना इस हो। इसमें ऐसी कोई बिल्कुल, हर्ज की बात नहीं होती। इस हद बिल्कुल। तक हो कि भई जी राना साहब। सर मैं शुक्रगुज़ार माशाल्लाह आज आपने किसी कहते हैं ना बयान के अंदर भी और सवालात के अंदर भी बड़े मुफ़स्सिल अंदाज़ को अपनाया और जितने सवालात हैं उनको अपने अ, इत्मीनान और सुकून से जिस तरह आपने पढ़ा मैं करबला के ऊपर ज़रा थोड़ा-सा झिझक रहा था। मेरी एक अपनी कैपेसिटी होती है कि मैं इस इल्म का मुतहम्मिल हो सकता हूँ कि ये सवाल कर भी सकूँ या नहीं। उनका बेसिकली जब मेरा ये सवाल आया तो मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा ये बहुत भारी सवाल है, आपने ये सवाल किस उस उन्होंने कहा बेसिकली आज के दौर को अगर देखा जाए तो वही दौर दौरा है जो यज़ीद के दौर में था और आज भी वही हालात है कि इसके खिलाफ जिहाद बनता है। तो मैंने कहा इसको आप उस पैराए में ना रखें। तो उन्होंने कहा आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि कर दें। तो मैंने जसारत की और आपके हुज़ूर पेश किया, आपने उसका जवाब दिया, अल्लाह ताला आपको अजर दे। इंशाअल्लाह अगले जुमे तक के लिए सर आपको अल्लाह की सुपुर्द करते हैं और देख सुनने वालों को भी इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर मुलाकात होगी और उनके सवालात होंगे, आपके जवाबात होंगे और आपका बयान होगा और हमारी मौजूदगी होगी। अल्लाह ताला आपको अजर दे। इंशाअल्लाह अगले जुमे तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे तो फिर वाइंड अप कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, बस बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम जी। वालेकुम।